ओम नमो आदेश। गुरुदेव गोरखनाथ जी ने अपनी बहुत सी ऐसी रचनाएं जिन्होंने अपना एक साहित्य का है, उसमें उन्होंने संत जनों के लिए और भक्तों के लिए किस प्रकार उनका आचरण होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। और उसी क्रम में हम आपको ये ज्ञान गोदड़ी जो गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी रचना की गई है, वो ज्ञान गोदड़ी आज हम उसके अनुवाद के साथ में पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी बताते चलेंगे। वैसे तो ये मुझे याद है, लेकिन अब चूंकि उसका अर्थ बताना है तो इसे पढ़ के करते हैं। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश हम गुरु जी। नाथ कहे दो कर जोड़ी, ये संशय मेटो प्रभु मोरी। काया गोदड़ी का विस्तारा, तासे हो जीवन विस्तारा। यानी गुरुदेव कहते हैं कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे कुछ संशय है उसको निपटाओ। ये काया गोदड़ी यानी जो शरीर है, इसका विस्तार कहाँ से हुआ। आदि पुरुष इच्छा उपजाई, इच्छा सखत निरंजन माही। आदि पुरुष यानी जो शुरुआत में जब सृष्टि का निर्माण हुई है, उस समय आदि पुरुष कहे गए यानी शिव। तो उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार हुए। इच्छा इच्छा ब्रह्मा विष्णु महेशा, इच्छा शारद गौरी गणेशा। इच्छा से उपजा संसारा, पांच तत्व गुण तीन पसारा। अलग पुरुष जब किया विचारा, लक्ष्य 84 धागा डारा। यानी कि जो इच्छा हुई किसकी, शारद सरस्वती गणपति, इन सबकी इच्छा हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इच्छा की। फिर क्या हुआ कि ये अलग पुरुष जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, उसको अलग कहते हैं, यानी पारब्रह्म परमात्मा। फिर उन्होंने क्या किया कि लक्ष्य 84 धागा डाला, यानी कि 84 लाख योनियों का निर्माण किया। पांच तत्व की गोदड़ी बीनी, और पांच तत्व की गोदड़ी, इसे शरीर को गोदड़ी बोला गया है। तो इसमें कितने तत्व हैं, पांच तत्व से बनाया गया है। तीन गुणों से ठाड़ी कीनी, और इसमें गुण कितने हैं, तीन। तीन गुण इसमें डाले गए, ठाड़ी का मतलब खड़ी की गई। तामे जीव ब्रह्म है माया, और इसके अंदर क्या है, जीव ब्रह्म माया इसमें विराजित है, जीवात्मा विराजित है। सतगुरु ऐसा खेल बनाया। सतगुरु यानी भगवान शिव, यानी जो स्वयं गोरखनाथ हैं, उन्होंने ऐसा ये खेल बनाया है। सीवन 5-25 लागे, काम क्रोध मद मोह त्यागे। और इसमें क्या है, 25 काम, जो इच्छा इंद्रियां और ये सब मिला के 25 होते हैं। काम क्रोध मोह ये सब त्याग दिया। अब काया गोदड़ी का विस्तारा, देखो संतो अगम अपारा। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि इस काया जो गोदड़ी है, ये शरीर है काया, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो इसमें चंद्र सूर्य दो चंदुआ लागे, चंद्रमा और सूर्य दो ऐसे विस्तार हैं ये, क्योंकि चंद्रमा क्या है, रात्रि में रोशनी देने वाले शक्ति है, और सूर्यदेव दिन में रोशनी वाली शक्ति है। गुरु प्रताप से सोबत जागे, यानी कि एक जाग जाता है तो दूसरा सोता है। जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा आराम करते हैं, और जब चंद्रमा है तो सूर्य आराम करते हैं। शब्द की सुई सुरत का डोरा, ज्ञान का टोपा निरंजन ओरा। शब्द की सुई, सुई क्या है, शब्द, उसको सुई बताया है। और सुरति यानी ध्यान लगाना, डोरा, डोरा कहते हैं धागे को, तो ध्यान लगाना। सुरति यानी परमात्मा में ध्यान लगाना। ज्ञान का टोपा निरंजन ओढ़ा, और जो ज्ञान रूपी टोपा बताया है जो सर पे लगाते हैं, वो निरंजन, निरंजन क्या है, परमात्मा। इस गोदड़ी की कर होशियारी, दाग न लाखे लागे देख बिचारी। ये जो गोदड़ी, ये शरीर है, इसकी बस यही होशियारी रखनी चाहिए कि इस पर कोई भी कलंक ना लगे। इस ऐसा शरीर का अपना व्यवहार होना चाहिए। सुमति के साबुन सतुर धोई, कुमत के मैल कुटारे दुख खोई। सुमति यानी कि जो आप अच्छे लोगों के साथ में, अच्छे विचारों के साथ में रहते हैं, तो वो सुमति होती है। और कुमति, तो जो सदगुण धोई, सदगुण क्या करते हैं कि आपके जो गलत आचरण होते हैं उनको साबुन, यानी कि जो साबुन क्या कहता है, मैल धोता है। तो जो आपकी अच्छी संगति होती है वो क्या करती है, वो आपके पापों को, बुरे कर्मों को समाप्त करती है। समत के साबुन सतगुर धोई, कुमत के मैल को डारे खोई। खोई कहते हैं समाप्त कर दे। जिन गोदड़ी का किया विचारा, उनको भेटे सर्जनहारा। जिन लोगों ने इस ज्ञान गोदड़ी को सहारे में लिया, इसका इस पर विचार किया, तो क्या हुआ, भेंटे सृजनहारा, उनको भेंटे, भेंट करते हैं मिलन। उनको सृजनहार यानी जो संपूर्ण जगत के कर्ता धर्ता भगवान ईश्वर हैं, वो उनसे
मुलाकात करते हैं, सृजनहार। भेंट का मतलब भेंट करना, मुलाकात करना। धीरज धूनि ध्यान धर आसन, जत के कोपिन सत्य सिंहासन। और इसकी खास बात क्या है, इसमें कुछ लक्षण बताए गए हैं। धीरज यानी धैर्य रखना, और ध्यान रखना, और अपना आसन स्थिर करना, तो यही सब। और सिंहासन क्या है, सत्य, यानी कि जो आप, ये सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सिंहासन होता है सत्य का, वही सिंहासन होता है जिसे सत्य कहते हैं। तो सत्य का सिंहासन आप देखिए, अगर आप सिंहासन की बात करते हैं तो राजा विक्रमादित्य का भी एक सिंहासन ऐसा रहा है जिसे सत्य का सिंहासन ही बोला जाता है, क्योंकि उस सिंहासन पे एक जो बैठ गया था वो भी सत्य बोलने लगा था। तो ये इस तरीके की कहानी भी हम लोगों ने सुनी है। तो सत्य का ही सिंहासन होता है। उस सिंहासन पे चाहे वो जस की कुर्सी हो, चाहे वो देश के राजा के सिंहासन हो, किसी का भी सिंहासन हो, उस पर सत्य ही बोलना चाहिए। ये सब चीज़ युक्ति कमंडल कर गहे लीना। और कमंडल, कमंडल कहा गया कि युक्ति का कमंडल, युक्ति यानी कि टैक्ट, कोई चीज़ बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको करना। युक्ति कमंडल कर गही लीना, प्रेम हवा बड़ी सतगुरु चीना। और प्रेम से भगवान सतगुरु यानी परमात्मा का ध्यान करना, चीना यानी कि उनको दृष्टि में लेना, उनको उनका ध्यान करना। शैली श्रृंगी शैली शील विवेक की माला। और माला क्या बताई गई, जिसे जब करते हैं ये माला, विवेक यानी ज्ञान रूपी माला। दया की टोपी तन धर्मशाला। और टोपी क्या है, दया, यानी कि दया की टोपी, यानी कि आपके अंदर एक दया का भाव होना चाहिए, हर किसी के प्रति दया, ये ऐसा मानना चाहिए। और तन धर्मशाला, ये जो तन है, ये जो शरीर है, ये क्या है, ये धर्मशाला है। इसको आप कभी अपना ना समझे, क्योंकि ये धर्मशाला है। इसमें जैसे धर्मशाला में क्या होता है, रात्रि को आप विश्राम करते हैं, सुबह को चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आप निश्चित समय के लिए शरीर में आए हैं और उसके बाद इस धर्मशाला को, इस तन को छोड़ना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेहर मतंगा मतिवा साखी, मृगछाला मन ही की राखी। और मति कैसी रखनी चाहिए, साखी यानी कि सखा भाव में रहना चाहिए। और मृगछाला मन ही की राखी। मृगछाला क्या है, जो आप आसन पे बैठे हुए हैं, ये मृगछाला। तो मृगछाला क्या है, मन ही। इस मृगछाला यानी कि जो आसन है, इस पे जो आपका मन है अंदर, वो क्या है, मन को मारो, यानी मन की मत चलने दो, मन के गुलाम होके ना रहो। मन आपका कहता है बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली, बड़े बड़े जटाएं बना ली, फिर मन आपका करता है बिल्कुल सर मुड़ा दिया। मन आपका करता है कि आज ये पहनना है, मन करता है आपका ये खाना है, मन करता है मुझे फला नंबर की कार लेनी है। तो ये क्या है, ये मन के अधीन ही तो चल रहे हैं। तो मृगछाला मन ही की राखी, यानी मृगछाला का क्या मतलब है, कि जो आपका आसन है वो काय का हो, मन को दबाने का सिस्टम है, ये कहना चाहते हैं गुरुदेव। निष्ठा धोती पवन जनेऊ। और धोती क्या पहनेंगे, निष्ठा की धोती। और पवन क्या है, जो वायु है उसका जनेऊ, जो जनेऊ धारण किया जाता है वो वायु का जनेऊ। और निष्ठा रखिए आप किसमें, गुरु में, परमात्मा में। तो ये धोती निष्ठा की बताई गई है, यानी जो धोती पहने, जो कपड़ा पहने हैं, जो नीचे का अंगवस्त्र होता है उसको धोती कहते हैं। तो वो क्या है, निष्ठा, आपकी कितनी निष्ठा है गुरु में और ईश्वर में। तो उसको निष्ठा बनाए रखने के लिए बोलते हैं, निष्ठा धोती पवन जनेऊ, अजपा जपे सो जाने बेऊ। और जो निरंतर परमात्मा के द्वारा जो श्वास आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो 21,600 श्वास आपको हर 24 घंटे में प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका अजपा जप, यानी कि ऑटोमेटिक जो जप हो रहा है, आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, वो जाने भेऊ। भेऊ का मतलब भेद, यानी कि उसके बारे में जान जाता है जो ऐसा जप करता है। रहे निरंतर सद्गुरु दाया। और कहते हैं कि सदगुरु की हमेशा हम पर कृपा, दाया का मतलब दया, हमेशा कृपा रहती है। साधु की संगत से कुछ पाया। वो कहते हैं कि हमने साधुओं के साथ संगत करके हमने कुछ पाया है। क्या पाया है, कि सदगुरु की हम पे हमेशा कृपा बनी रहती है। तो ये सदगुरु परमात्मा यानी कि जो शिव रूप है, जो गुरुदेव गोरखनाथ है, उनके बारे में कि वो कहते हैं कि हम पर हमेशा सदगुरु की कृपा बनी रही। लय की लकुटी हृदय की झोली। और लय की लकुटी यानी कि जो निरंतर जप करते हैं वो, और हृदय की झोली, जो हृदय रूपी झोली है वो क्या है, क्षमा खड़ाऊँ पहर भोरी। और खड़ाऊँ कहेगी है क्षमा,
यानी कि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है उसको क्षमा कर दो। और पहर भौरी यानी कि पहनना चाहिए, ऐसी खड़ाऊ पहननी चाहिए। आपका व्यवहार कहना कैसा होना चाहिए, दूसरों को क्षमादान करो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मुक्ति मेखला सुकृत सुमरनी, और सुमरनी कहते हैं माला को, ये जो माला है इसको सुमरनी सुमरनी कहते हैं। और प्रेम प्याला पीले मौनी, और मौनी यानी मौन रह करके आप अंतर आत्मा में परमात्मा का स्मरण करते हुए ये जो प्रेम का प्याला है, परमात्मा के साथ में प्रेम का जो व्यवहार है उससे मौन रह करके आप आनंद करते हैं। और दास खूबरी कलह निवारी, और इस प्रकार से कलह का निवारण हो जाता है। ममता कुत्ती को ललकारी, ममता क्या है, आपकी किसी के प्रति ममता होती है, जैसे बच्चा होता है, बच्चा उसकी माँ जो होती है उसकी ममता होती है, बच्चे की माँ के प्रति ममता होती है। तो ये जो ममता है ये एक तरीके से गलत बताया गया है, क्योंकि आप ममतावश हो जाएंगे। अगर जैसा आप किसी के ऊपर ममता करने लगेंगे एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ममता को गलत बताया गया है। तो इसको कुत्ती बताया गया है ललकारने के लिए, यानी ममता को अपने आप से दूर हटाइए। कोई ये गाली शब्द नहीं है यहाँ पर, ये अटपटी भाषा जरूर लगती है लेकिन इसका यही मतलब है। इतने जंजीर बांध जो रखे, और इतनी प्रकार की जंजीर यानी कहा गया है कि ये जो व्यवहार है इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। बांध जो रखे अगम अगोचर खिड़की लागे, वो अगम अगोचर यानी कि जो दिखाई नहीं देने वाली वस्तु है, जो अगोचर है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसको भी वो देखता है, यानी उसको भी खिड़की से उस चीज़ को झांकता है। बीतराग वैराग्य निधाना, और वैराग्य क्या है, बीतराग सारे राग भूल जाना वो वैराग्य है। तत्व ज्ञान दीनों निर्वाणा, और फिर ऐसे में तत्व ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति होती है, यानी कि सब कुछ स्पष्ट होने लगता है, परमात्मा का प्रकटीकरण स्पष्ट हो जाता है। गुरुगम चकमक मनसम तूला, ब्रह्म अग्नि प्रगट वही मूला। जो मूलाधार चक्र है उसमें क्या है, ब्रह्म रूपी अग्नि का प्रकटन हो जाता है। और संसद शोक सकल ब्रह्मचारी, और जितने भी आपके संशय होते हैं, जितने भी शोक होते हैं, जितने भी भ्रम होते हैं, वो जारे यानी जल जाते हैं। 5 25 प्रकट मारे, और जो काम क्रोध लोभ मोह आपकी, और ये जो 25 प्रकार के बुरे चीज़ें बताई गई हैं उन सबको समाप्ति हो जाती है। और दिल के दर्पण दुविधा धोई, और जो हृदय रूपी क्या है ये दर्पण है, इसमें जो दुविधा थी यानी कि जो संशय थे वो धुल गए। और सो योगेश्वर पक्का हुई, ऐसा योगी पक्का योगेश्वर होता है, ऐसा ही सच्चा व्यक्ति योगी महायोगी होता है। सुन्न महल की फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा ले। सुन्न महल क्या है, ये जो शरीर है ये महल बताया गया है, और ये क्या है, सुन्न है। तो ऐसा जो ध्यान में चला जाता है वो सुन्न हो जाता है। सुन्न महल की फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा ली, और जो इस ध्यान में चला जाता है वो क्या करता है, अमृत रस की, अमृत रस जो परमात्मा के ध्यान में जाकर के जो आनंद में अमृत है उसकी भिक्षा लेता है। भिक्षा तो वो है, भिक्षा वो नहीं है जो आप घरों घरों जाकर के मांगते हैं, ये भिक्षा नहीं है। सुन्न महल की फेरी देई, अमृत रस की भिक्षा ली। तो योगी किसकी भिक्षा लेता है, अमृत रस, जो आनंद रूपी अमृत, जो परमात्मा के ध्यान में जो अमृत प्राप्त होता है, आनंद अमृत प्राप्त होता है, उस रस की भिक्षा लेता है, वो रस प्राप्त करता है। सुख दुख मेला जग का भावे, त्रिवेणी की घाट ना आवे। और जीवन को बताया है, इस जीवन में मिश्रित गुण है, सुख भी है यहाँ दुख भी है, और इससे परे होकर के त्रिवेणी का घाट, त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती बताया गया है। ये महाकुंभ नहीं है, ये त्रिवेणी वो नहीं है संगम, ये आपके अंतःकरण में इड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का जो मिलन है उसको त्रिवेणी संगम बताया गया है। असली स्नान तो अंदर है, जो आप त्रिवेणी यानी तीनों नाड़ियाँ जब मिलती हैं ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त होती है, उसको त्रिवेणी संगम बताया गया है। सुख दुख मेला जग का भावे, त्रिवेणी के घाट नहावे। तन मन खोज भया जब ज्ञाना, तब लख पावे पद निर्वाणा। तन मन में जो इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है, समझ जाता है व्यक्ति, तो वो तब लख पावे पद निर्वाणा, तो वो लख यानी देख पाता है, क्या है, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। अष्ट कमल दल चक्र सूझे, योगी आप में बूझे। और ये जितने अंतःकरण जो कमल हैं ये सब
प्रकट हो जाते हैं, यानी कि जो जागृत हो जाते हैं, और योगी फिर आपसे आप में ही बातें करता है। एड़ा पिंगला के घर जाई, सुषुम्ना नी रहा ठहराई। एड़ा पिंगला जो दो नाड़ियां हैं, ये क्या करती हैं, सुषुम्ना नाड़ी से एकाकार हो जाती हैं, क्योंकि सुषुम्ना में ही आपकी कुंडली शक्ति ऊपर विराजमान रहती है। ओम सोहम तत्व विचारा, पंक नाल में किया समारा। और कौन से तत्व का विचार होता है, सोहम तत्व का विचार करता है योगी। और बंकनाल में किया समारा, जो अंतःकरण यानी बंकनाल क्या है, जो सुषुम्ना नाड़ी है, एड़ा पिंगला सुषुम्ना दोनों के, एड़ा पिंगला 3 नाड़ियां हैं, उनमें एड़ा और पिंगला के बीच की जो मध्य नाड़ी है उसको सुषुम्ना कहते हैं, उसको बंकनाल भी कहते हैं। तो इस बंकनाल में ऊपर तक उसका जाना रहता है। और क्या होता है, मनसा मार्ग गगन चढ़ जाई। मनसा मानसरोवर बताया गया है इसको, ये शिव स्थान बताया गया है। मनसा मार्ग, इसमें क्या है, मानसरोवर बताया गया है इसको। तो मनसा मार्ग गगन चढ़ जाई, गगन कहते हैं उच्च, कोई चीज़ ऊपर को जाने को गगन कहते हैं, गगन की ऊपर को जाना, गगन की साइड में जाना। तो वो कुंडलिनी शक्ति यहाँ चढ़ जाती है। मानस सरोवर बैठना आई, और ये मानस का सरोवर कौन सा है, ये जो कैलाश पर्वत पे भी वही मानस सरोवर बताया गया, और ये भी मानस सरोवर है। इस मानस सरोवर में बैठ के योगी ध्यान में पूर्व स्नान करता है, अर्थात आनंद मंगल यानी आनंद अमृत का पान करता है। छूट गई कलमस मिले अलेखा, इन नैनों से अलग को देखा। सारे कलमस यानी बुरे जो भी हमारे पाप थे वो सब कुछ छूट गए, और अलेखा को देखा। अलेख क्या है, जिसको आप देख नहीं सकते, उसको भी आपने देखा, उस परमात्मा को आपने देखा जिसे देखा नहीं जा सकता है। अहंकार अभिमान विदारा, घट में चौका किया उजारा। सारे अहंकार अभिमान सब कुछ समाप्त हो गए, विदारा यानी कि विदाई हो गई, घट में चौका किया उजारा। और आपका जो अंतःकरण है यानी घट बताया गया है, यानी कि जैसे घड़ा होता है, इस शरीर को घट बताया गया है। तो यहाँ क्या है, चौका, चौका कहते हैं जैसे रसोई बहुत पवित्र स्थान होता है, तो ऐसा रसोई की तरह ही पवित्र यानी चौका। अंदर क्या है, आपने बिल्कुल इसको शुद्ध कर लिया, एकदम साफ हो गया, इसमें कोई कलुष किसी तरीके की कोई गंदगी नहीं रह गई, कोई पाप नहीं रह गया। इस प्रकार से आपका जो घट है वो कैसा हो गया, एकदम चौके के जैसा, यानी कि जैसी आपकी सबसे सुंदर सबसे व्यवस्थित चीज़ क्या होती है, रसोई जो साफ होती है एकदम, तो वैसा हो गया आपका अंतःकरण। श्रद्धा चमर पीति की धूपा, और श्रद्धा का चमर डुला रहे हैं, यानी कि जो ईश्वर है उसको चमर डुलाते हैं आप प्रेम पूर्वक। तो क्या है, ये श्रद्धा का चमर बताया है, ऐसा चमर डुलाइए। और प्रीति की धूपा, धूप प्रीति पूर्वक, यानी कि धूप जो है क्या है, वो प्रीति, आप परमात्मा से जो प्रीति करते हैं तो वही धूप है, धूप देना। निष्ठा नाम गुरु का रूपा, और गुरु में अपरंपार निष्ठा होना, यही गुरु का रूप है। तो गुरु में कितनी निष्ठा बताई गई, अपरंपार। और अनहद नाम की पूजा, जो अंतःकरण में आपके अनहद यानी ओम शब्द की हर समय ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उस नाम की पूजा कर रहे हैं आप। और ब्रह्म वैराग नहीं दूजा, ऐसा कोई ब्रह्म वैराग दूसरा नहीं हो सकता है। हित की चंदन तुलसी फूला, हित का संपुट करने मीना मूला। हित का चंदन, चित्त की चंदन, चित्त आपका क्या है, वो ही उसे चंदन बताया गया है। और तुलसी और फूल, ये सब संपुट हित का मूल है। किसी का हित करिए आप, दूसरे का यानी कि परोपकार करिए, उसको बताया गया है, हित का मूल है। तो आप दूसरे का हित करें, अहित ना करें। गोदड़ी पहरी आप अलेखा, अर्थात अलेख भगवान स्वयं गोरखनाथ जी ने इस गोदड़ी को धारण किया हुआ है, यानी कि वो इस पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने गोदड़ी का निर्माण किया है। जिसने चलाया प्रगट वैसा, उन्होंने ये भेष चलाया है। नाथपंथ किसने चलाया है, स्वयं गोरखनाथ जी ने चलाया है। जो गोदड़ी को पढ़े प्रभाता, गोदड़ी के माध्यम के बारे में बताया गया है कि गोदड़ी को जो प्रभात के समय में पढ़ता है, जन्म जन्म का पातक जाता, ऐसे व्यक्ति का जन्म जन्मांतरों का पाप समाप्त हो जाता है। जिसने जो गोदड़ी पढ़े मध्याह्न, और जो मध्याह्न समय में पढ़ता है, दोपहर को पढ़ता है, सो नर पावे पद निर्वाण, वो ऐसा व्यक्ति निर्वाण पद को प्राप्त करता है। और संध्या सुमिरन जो नर करे, जरा मरण भव सागर तरे, वो जन्म मरण के बंधनों से, संध्या काल को जिसका जप करता है, ध्यान करता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है। सो नर पावे पद निर्वाणा, जो गोदड़ी की निंदा करे, और जो गोदड़ी को अगर इसकी निंदा करता है तो बड़ा
गलत बताया गया है कि इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। षट दर्शन से वह न डरे। वो जो जो षट दर्शन है, यानी कि जो अंतःकरण का जो दर्शन कर लेगा, जो भाव है वो उसका फिर उससे वो वंचित हो जाता है। कहे मच्छंदर सुनो गोरखनाथ, ज्ञान गोदड़ी करे विकास। मच्छंदर नाथ जी इस बारे में कहते हैं कि गोरखनाथ जी सुनो, ये ज्ञान गोदड़ी अंतःकरण को प्रकाशित करती है। ये ऐसी ज्ञान गोदड़ी है, यानी ज्ञान रूपी गोदड़ी है ये। इति गोरखनाथ जी ज्ञान गोदड़ी संपूर्ण भया श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आप इस ज्ञान गोदड़ी को पढ़ें, और हम आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पूरी ज्ञान गोदड़ी। हमने इसका हिंदी अर्थ सेट इसलिए बताया है ताकि इसकी महिमा को आप समझ सकें, इसकी गरिमा को, इसकी महत्ता को आप समझ सकें कि कितना ज़रूरी है। तो इस प्रकार के जो गुरुदेव गोरखनाथ जी के वचन हैं, उनको अगर आप आत्मसात करते हैं, उन पर चलते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में एक बदलाव आएगा, जो सच्ची शांति के लिए कि आपके लिए बहुत आवश्यक है, और यही मानव जाति के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी भी है। आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, और हमारे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई कमेंट हो, आप उसे हमें लिखें, हम उसका उत्तर देंगे। ओम नमो आदेश।